अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है वाकई बिलाल। और ये माइलस्टोन कोई आम माइलस्टोन नहीं है। ये पूरी दुनिया की वर्ल्ड रैंकिंग में पाकिस्तान ओडीआई में नंबर 1 पे आ चुका है। क्या बात है, यासिर बहुत बड़ी मुबारकबाद है। बहुत बड़ी मुबारकबाद है और इसका जो सारा क्रेडिट है वो पूरी टीम को तो जाता ही है और सबसे ज्यादा क्रेडिट जो है वो बाबर आजम को जाता है। जी, उनकी कैप्टनसी में ये टीम इस रिजल्ट पे पहुंची है। और ये यासिर इतने बड़े इवेंट्स आने से पहले एशिया कप भी आ रहा है और वर्ल्ड कप भी आ रहा है और उसी फॉर्मेट में आ रहा है। क्या बात, सबसे बड़ी बात है। और उसी फॉर्मेट में आने से चंद दिन पहले अगर कोई टीम एक नंबर 1 पोजीशन पे आ जाती है तो वो लोगों के लिए नाइटमेयर बन जाता है यासिर। बिल्कुल ऐसे ही है और टीम का मोराल भी बुलंद होता है और आने वाले मैचेस में ये चीजें बड़ी सपोर्ट मिलती है। हमारे पास ये अरसलान भाई की वीडियो है, वो टीम को जब नंबर 1 पे आई है तो उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, वो देखते हैं, उसके बाद फिर उस पर बात करते हैं। थर्ड मैच हम जीत चुके हैं और सीरीज हम वाइट वॉश कर चुके हैं 3-0 से। और पता है ये जो जितनी भी सीरीज थी ना, इसके अंदर जो तीसरा मैच था उसके अंदर आके क्या पता चला कि सिर्फ एक ही डिफरेंस था अभी तक, और वो डिफरेंस था मेरा दोस्त फीमू अशरफ, जो कि पहले 2 मैचेस के अंदर नहीं था और वही ही सारा डिफरेंस लेके आया है। क्योंकि अभी भी उसके अंदर ये जो पिछले मैच में कौन था, सलमान था, कौन था जिसने मारे हमें बड़े, गुरबाज को ऐसे लेके गया मेरा फीमू जो है वो ढीला ढीला आता है। पेट भी थोड़ा सा निकला हुआ था, लग रहा था कि गालिबन 6ठा महीना चल रहा है मेरे दोस्त का, लेकिन उस पर काम हो सकता है, उसको इग्नोर भी किया जा सकता है। अगर इसी तरह पोली बॉलिंग करके जो है वो आउट भी कर रहा होगा तो उसने ये इस लड़के को तो वो लेके चला गया। उसके बाद दूसरी विकेट भी उसने ली थी, बाकी सब बॉलर्स जो थे हमारे साइड पे हो गए थे, लेकिन मेरा दोस्त फीमू जो था ना उसी ने आके की और उसका सारा डिफरेंस जो था वो फीमू था। वो वहां से प्रिपरेशन करके आए थे, ये सारे गुड़बाज और ये जरदान वगैरह जो है ये प्रिपरेशन करके आए थे, शाहीन की और नसीम की। फीमू मेरा दोस्त जो है वो आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन बन के बाहर खड़ा हुआ था और वो भी थोड़ा सा छोटी सी पेट की ना बम्पी निकाल के। खैर ये सीरीज विन के साथ हम बन चुके हैं दुनिया की नंबर 1 ओडीआई टीम। और ऑल ऑफ अ सडन, जैसे कि मैंने ख्याल में पिछले एपिसोड के अंदर भी बात की थी कि अब सब लोगों को जो है ना रैंकिंग्स में कोई खास इंटरेस्ट ही नहीं होगा। क्या नहीं, रैंकिंग्स तो बस ऐसी बनाई भी होती हैं, इनसे थोड़ी कुछ पता चलता है। तो कोई भी टीम बन सकती है, कभी भी कोई भी ऊपर आ सकती है। 1903 में बेल्जियम की टीम जो है वो भी रैंकिंग में टॉप के ऊपर थी। इस तरह की कोई बातें डिबेट्स होना शुरू हो जाएंगे। अब सब लोग जो है वो इग्नोर करना शुरू कर देंगे रैंकिंग को, चूंकि पाकिस्तान रैंकिंग में टॉप के ऊपर आया हुआ है। और जब कोई और टीम आती तो फिर अचानक से रैंकिंग की जो है दोबारा से वैल्यू और उनकी जो ऑथेंटिसिटी होती है वो बढ़ जाती है। खैर सबके अलावा अगर कोई डिफरेंस रहा है इस गेम के अंदर तो वो रहा है मेरे दोस्त नवाज का, मेरे जो बाबर का था ना मैच विनर। नवाज तू मेरा मैच विनर है। वो भी इस दफा टीम में आ गए वापस और उन्होंने भी आके 30 एक रन की क्रूशियल इनिंग्स भी खेल ली और उसके बाद उन्होंने बॉलिंग भी बेहतरीन फिरकियां मार के जो है पूरी क्रूशियल किस्म की विकेट्स भी ली है। लेकिन क्या कोई कैच वगैरह भी हो रहे थे। मेरे दोस्त इमाम ने जो कैच पकड़ा है धुन्नी हवा में है, 1.5 फुट ऊपर जो है वो बिल्कुल हवा के अंदर स्टिल हुआ था मेरा दोस्त, पर उसको पल्सेटियां खाता हुआ बॉल पकड़ रहा है। कैच क्या बेहतरीन फील्डिंग। मतलब ये भी दिन आने थे कि हमने अपनी फील्डिंग के बारे में भी वीडियो के अंदर जिक्र करना था कि कितनी जबरदस्त फील्डिंग होना शुरू हो गई है। डायरेक्ट हिट्स भी लगना शुरू हो गए हैं, कैचेस भी जिसमें पकड़ना शुरू हो गए हैं। यार ये ना इस तरह की हरकतें मत करो, मैं मतलब हमारा मतली हो जाती है, उल्टी आ जाती है। खैर इमाम की पिछले मैच में भी वीडियो है जिसके अंदर खूब जज्बाती हो गए थे लोगों ने, जो है वो खूब सराहा इसको, ये कहा कि ये हमारी ही जज्बात है जो कि इमाम देख रहे तो इमाम की धोती भी खुल गई है, तौलिया बांधा होता है। यहाँ पे तो लौंडे वोंडे ड्रेसिंग रूम में इसी तरह ही हो रहा होता है। ये तो शुक्र है कि इसने नीचे कच्ची उच्ची पहनी हुई थी, वरना कच्ची का भी रिवाज नहीं होता गोरों के अंदर, तो वो इसी तरह फिर रहे होते हैं, अजीब हरकतें कर रहे होते हैं। खैर तो दोस्त की धोती खुल गई और यही होता है जब आप गुस्से में होते हैं तो यही होता है अक्सर का, जो है शलवार वगैरह और ये शर्ट वर्ट जो उतर जाती है इंसान की, मरने में इसी तरह होता है इनके अंदर तो। लेकिन सबसे जो खुशी की बात है वो ये है कि मेरे दोस्त शिरडी का रिदम वापस आ गया है। बैटिंग के अंदर उसने पहले मैच के अंदर भी बड़ी क्रूशियल को 20-30 रन बनाए थे एंड में आके, और सेकंड मैच में तो जैसे आपको पता है कि उसी की वजह से हम लोग जिस पोजीशन में भी आए एंड में एज वेज निकल गए, हम चौका तो लग गया लेकिन सारा का सारा मैच बनाया शादाब नहीं था। मैंने तो मैच भी इनफैक्ट उसी को मिला। आज फिर वो बॉलिंग में भी अच्छी बॉलिंग भी कर रहा था, तो ये बहुत ही अच्छी खुशाइन बात है क्योंकि बड़े अरसे से स्ट्रगल कर रहा था, कोई खास रिदम नहीं आ रहा था, स्पेशली बॉलिंग के अंदर कुछ खास रिदम नजर नहीं आ रहा था और अब वो नजर आ रहा है और ये अच्छा टाइम है क्योंकि आगे एशिया कप भी आ रहा है। दूसरी तरफ बाबर आजम ने दोबारा से 60 रन बना दिए हैं और अब ये इस लेवल का प्लेयर हो चुके हैं कि ये जब फेल होता है तो तब न्यूज बनती है। 50-60 रन तो बिल्कुल ही नॉर्मल लेना शुरू कर दिए लोगों ने, 100 वो बनाया तो फिर भी लोग बात कर लेते हैं, अदरवाइज 50-60 के ऊपर सब चुप ही बैठे हुए होते हैं। और रिजवान ने भी 50 मारी है और अगर आप देखें तो ये बहुत ही क्रूशियल इनिंग्स थी इन दोनों की, जिस किस्म की पिच
पिच थी उसके ऊपर आके ये जो इनकी पार्टनरशिप थी, जो इन्होंने रन्स बनाए थे, उसी की वजह से पाकिस्तान का टोटल जो है वो डिसेंट हो गया था। अदरवाइज मुश्किल भी हो सकता। और बहुत से लोग मेरे ख्याल में उसकी चीखें भी मार रहे थे जब ये बैटिंग कर रहे थे कि इतना स्लो बना रहे हैं, पता नहीं 200 रन के लिए पिच की कंडीशन भी होती है। ये पिच थी वो 200 और 220 रन की ही पिच थी, उसके ऊपर 260 एक बना देना बहुत बड़ी बात होती है। खैर मैन ऑफ द सीरीज जो है मेरे दोस्त एम्मी को मिल चुका है। क्या ही कोई जूता पड़ा उन लोगों के ऊपर जिसको पर्ची पर्ची चीजें कर रहे थे। पहले मैच में भी क्रूशल इनिंग्स इसने खेली थी जिसके अंदर हमारे स्कोर जो है वो बन गया था, और दूसरे मैच के अंदर तो सबको ही पता है 90 रन बनाए हुए थे, बड़ी क्रूशल इनिंग्स थी। तो ये एम्मी वाकई ही डिजर्व करता था मैन ऑफ द सीरीज जो कि उसको मिला है। दूसरे नंबर पे मेरा ख्याल में जो मैन ऑफ द सीरीज था मेरे लिए वो था शेडी, क्योंकि उसने पहले दोनों मैचेस में बहुत ही क्रूशल इनिंग्स के अंदर बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। लेकिन एक चीज कांस्टेंट रही है इस पूरी सीरीज के अंदर, और वो रही है थर्ड क्लास अंपायरिंग, जो कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी ये जरा चेक कर लेंगे बॉल किधर लग रही है। इससे ज्यादा प्लम मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। विकेटें भी जो है खुद चीख रहे हैं, बॉल खुद चीख रही कि भाई मैं विकेटों में बचने लगी थी। बैट्समैन जो है वो नजरें चुरा के निकल रहा है, वो बंदर वाला मीम होता है ना, यूं भी देख रहा होता है यूं भी देख रहा होता है और आंखें चुरा के भाग रहा होता है, उस तरह बैट्समैन निकल रहा है। लोग कहने भाई वापस आ रहे हो, कहने में तो वैसे ताज़ा हवा लेने के लिए गया हुआ था। इतना क्लियर आउट था, इतना क्लियर आउट कि यार मतलब जो कीपर है ना उसने पीड़ नहीं की, उसने बस आगे चलना शुरू किया कि आउट हो गया ये। वो बॉलर जो है उसने भी हमें हाथ ऊपर कर दिया ओके। वो तो उसकी चीखें तब निकली जब सामने अंपायर साहब को उसने तकिया की तरह गाँव तकिए की तरह का मुंह देखा, वो उसी तरह बैठा हुआ है भाई को आगे से कोई रिएक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, आउट ही नहीं है। उसके बाद चलो उन्होंने कहा कि हम रिव्यू ले लेंगे, चलो इतनी भी कोई अंधी अंपायरिंग तो होती, किसी अंधी बेवा का पता नहीं क्या है ये अंपायर जो बैठा हुआ है। देखिए बॉल जब ऊपर गई वहां पे पता चला कि जी वो डीआरएस में कोई तकनीकी खराबी हो चुकी, कोई मोटर शोटर नहीं चल रही, लाइट चली गई है, यूपीएस खराब हो गया है, समथिंग जो है वो आपके दिखा नहीं सकते कि ये किधर जा रही है। लेकिन फिर भी पता चल रहा था डीआरएस की जरूरत ही नहीं थी, थर्ड अंपायर देख के कह सकता था कि ये सिंपल आउट है, कोई एज वेज नहीं है, सीधी मतलब यहाँ पे बॉल लग रही है, और ये फिर नॉट आउट भी दे दिया गया। इतनी कोई थर्ड क्लास अंपायरिंग है। पिछले मैच में भी, पिछले एपिसोड के अंदर भी कह रहा था ये जो नो बॉल नहीं दी थी इन्होंने, मतलब ये चेक करें बहुत से जो हमारे इंडियंस, एक तो इंडियंस को पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा आग लगी हुई है पिछले मैच की। यार भाई माफ कर दो, पता है कि आप लोगों को बहुत शौक होता है हमें हारता हुआ देखने के लिए, लेकिन इतनी भी क्या आग लगी हुई, बार बार जो उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि जी मानकन जो है वो लीगल है। तो हमने कब कहा है कि इलीगल है? हम तो ये कह रहे हैं कि लीगल तो है लेकिन निहायत ही छोटी और घटिया हरकत है, और हम इसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि निहायत ही छोटी और घटिया हरकत की है, वो भी मैच के ऐसे मौके के ऊपर आके जहाँ पे पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशल विकेट ही एक बंदे की और आप उसको मानकड़ कर रहे हो, तो आप तभी कहेंगे कि यार निहायत ही घटिया हरकत। जी तो यासिर एक दफ़ा फिर आपको मुबारकबाद के पाकिस्तान की जो टीम है वो नंबर 1 पे आ चुकी है पूरी दुनिया में। और यासिर ये हमारे जो बाबर आजम है ना, ये और इनसे पहले एक इमरान खान, बिल्कुल ये दो जो है ना ये हमारे पाकिस्तान में लेजेंड आए हैं क्रिकेट में, खास कोई शक वाली बात ही नहीं है। इससे पहले कोई इतना सक्सेसफुल जो कैप्टन है वो कभी नहीं आया, बिल्कुल। और ये मुझे लग रहा है यासिर के लॉन्ग टर्म मैं इनको बहुत आगे देख रहा हूँ बाबर आजम को। बिलाल असल में बात ये होती है कि जो कैप्टन होता है ना वो सबके लिए रोल मॉडल होता है, और अगर वो परफॉर्म कर रहा हो तो टीम को बाकी को भी करना पड़ता है, क्योंकि बाकी टीम अगर परफॉर्म ना करे तो कप्तान तो भाई ऐसे आपको चिमटे से पकड़ेगा और बाहर निकाल देगा। हाँ सही बात है, क्योंकि वो खुद परफॉर्म कर रहा है तो किसी के लिए कोई चांस नहीं है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। माजी में हमारे बहुत सारे कप्तान ऐसे गुजरे हैं कि जो खुद कुछ भी नहीं करते थे उनको सिर्फ कप्तानी करने के लिए रखा गया था, जैसे कि सरफराज जी, तो सरफराज खुद कुछ भी नहीं करते थे, लेकिन वो जी कप्तान है जी, बस गुड लक उसकी चल रही है, बस उसको बना रहने दो। अच्छा यार सरफराज के पास अगर मतलब मैं अक्सर सोचता था अगर सरफराज साहब के पास अगर कोई टास्क आ जाता ना कि एक ओवर में आपने 15 स्कोर बनाने हैं सर सवाल ही तो उनके पास कैलिबर नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब ये नामुमकिन था कि वो बंदा बना ले। लेकिन बाबर आजम जैसे जो खिलाड़ी हैं या रिजवान जैसे खिलाड़ी हैं या फ़खर जमान जैसे खिलाड़ी हैं, इनके पास या सर वो फन है कि ये बना सकते हैं, बिल्कुल टैलेंट भी है इनके पास, बड़ी शाटें भी हैं और विकेट के चारों तरफ वो खेलते हैं। ठीक है उनका अच्छा यार सर एक बात तो बताएं कि ये जो नंबर 1 पे रैंकिंग आएंगे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा पूरे के पूरे जो आगे बड़े इवेंट्स आ रहे हैं? अच्छा बिलाल इसका ना बिल्कुल बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। उसकी वजह ये है कि जो टीम पहले नंबर पे बैठी होती है ना उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ऊपर होता है। ठीक है, और बाकी जो टीमें होती हैं उनको पता होता है कि यार नंबर 1 होना कोई आम बात नहीं है। ठीक है, तो वो पूरी टीम जो होती है ना वो बैलेंस होती है, सारे शोबे में परफॉर्म करती है, तो फिर पहले नंबर पे आता है। ये तुक्का नहीं लगता बिलाल। नहीं ये तो यासिर पिछले काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं, जब से ये बाबर आजम आए हैं टीम की कमान संभाली है यासिर, काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि टीम में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और बहुत ज़्यादा मेहनत शुरू कर दी है। अब जैसे अरसलान भाई कह रहे थे
कि फील्डिंग में हमारा जो है वो इतना बुरा हाल था पहले कि फील्डिंग की वजह से हमें बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। का सामना, बहुत सारे मैच हम हारते थे। हम इस पे बात ही नहीं करना चाहते थे। हाँ, लेकिन अब देखें जब एक खुशखबरी आती है ना यासिर, तो फिर हर तरफ से खुशखबरी आती है। हाँ। अब देखें बैटिंग भी अच्छी हुई है, बॉलिंग तो हमारी अच्छी है ही है, बिल्कुल। और उसके साथ साथ जो फील्डिंग में निखार आया ना यासिर, अब शादाब की फील्डिंग देख लें, बेहतरीन हो चुकी है। ओवरऑल जो पूरी टीम की है, इमामुल हक की देख लें, जो उन्होंने कैच पकड़ा है, बहुत अच्छे फील्डर, बहुत ज़बरदस्त कैच पकड़ा है। और ये मैं कहता हूँ कि ये यासिर आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान की जो टीम है ये कुछ ना कुछ करेगी। बिल्कुल बिलाल, साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि आप देख लें फील्डिंग में पाकिस्तान ब्रिलियंट जा रहा है, बॉलिंग अटैक आपका बड़ा ज़बरदस्त है, स्पिन अटैक बहुत ज़बरदस्त है, फास्ट बॉलिंग अटैक है, आपके पास ओपनर बड़े अच्छे हैं, मिडल ऑर्डर के बैट्समैन बहुत अच्छे हैं। और सूरत हाल ये हो चुकी है कि हमारी आखिरी जो विकेट है नसीम शाह, वो भी मैच जितवा लेते हैं। आप देखें, खास तौर पे अगर आपके सामने फारूकी लगा हो तो फिर उनमें से वो बैटिंग का टैलेंट ना एवं उजागर होना शुरू हो उनका, मेरे ख्याल में यासिर उनके साथ कोई मसला चल रहा है अफगानिस्तान के साथ। पता है क्या चीज़ है, नसीम शाह है जवान लड़के, तो वो जज्बाती हैं बहुत ज्यादा। अच्छा। आपको पता है लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि अफगानिस्तान के साथ बहुत मैच फंसा हुआ था और आसिफ के साथ बदतमीजी की थी। हाँ। अच्छा, इस बंदे ने ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये किराए का गुंडा नहीं होता कि सबका बदला लेने के लिए ये बंदा पहुंच जाता है। सही बात है। लास्ट ईयर इन्होंने आसिफ का बदला लिया था और इस साल आपके सामने शादाब को जैसे इन्होंने चोर आउट कहा है। लेकिन की उन्होंने यासिर, इसको ना वो कहते हैं स्पोर्टमैन स्पिरिट नहीं इसको कहा जाता। बिल्कुल ऐसा ही ये एक घटिया तरीका है। हाँ, आउट होता है ये। अच्छा, एक यासिर एक गेल का एक बहुत मशहूर क्लिप है जिसमें हाँ। वो निकल जाते हैं लेकिन वो आउट नहीं करते। देखिए अब वो कितनी एक बड़ी, आज भी उनकी रिस्पेक्ट होती है। बिल्कुल ऐसा ही है बिलाल। हमारे जो मेंस क्रिकेट है ना, उसमें कभी भी किसी भी प्लेयर ने हमारे ना इस तरह आउट नहीं किया आज तक। बुरी बात है। ठीक है, क्योंकि इमरान खान को चांस मिला है, ठीक है, इसके अलावा वसीम अकरम को है, ठीक है, इसके बहुत लोगों को मिलता है, बहुत सारे लोगों को ये इस तरह के चांसेस मिलते रहते हैं, लेकिन वो अवेल नहीं करते। उनको अच्छा नहीं लगता, वो कहते हैं यार इस तरह आउट करना तो आप ना वैसे हार मान लो। हाँ, हार मान लो। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जी बहुत बड़े इवेंट्स आ रहे हैं। विश यू गुड लक पाकिस्तान टीम, आप बहुत अच्छा खेलें और जम के खेलें और ट्रॉफीज़ घर लाएं। पूरी कौम आपका इंतज़ार कर रही है और पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। बिल्कुल। ये थी आज की वीडियो जी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।